बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी 699। मेरे पास सरगोदा बोर्ड का 2023 का जनरल याजी का ये दूसरे ग्रुप का पेपर है। क्लास नहम का सवालिया पर्चा ये मारूरी तर्ज का पेपर है। इसके कुल नंबर 15 होते हैं। वक्त 20 मिनट है, यानी 20 मिनट में आपने इस पेपर को हल करना होता है। तो नोट, हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। यानी पेपर जब आपने हल करना है, जब आपको ये पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर हिदायत लिखी होंगी। तो हिदायत जो होंगी वो इस तरह से होंगी कि हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरा को मार्कर या पेन से भर दीजिए। आपने हर सवाल को भरना है। जवाबी कापी के ऊपर जो हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए गए होंगे, फिर आपने देखना है कि कौन सा जवाब दुरुस्त है। तो जो दुरुस्त जवाब होगा, जो उसका मुतलका दायरा जो है, ए वाला दुरुस्त है तो ए वाले दायरे को भरेंगे, बी वाला दुरुस्त है बी वाले दायरे को भरेंगे, सी दुरुस्त है सी वाले दायरे को भरेंगे, डी दुरुस्त है तो डी वाले दायरे को भर देंगे। मुतलका दायरे को मार्कर या पेन से भर देना है। एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा। अगर आप एक से ज्यादा दायरों को पुर करेंगे या काट कर पुर करेंगे, एक से ज्यादा दायरों का पुर करने का मतलब ये है कि आपने एक सवाल का जवाब ए लगाया, फिर आपने देखा कि नहीं इसका जवाब तो बी है, और बी को भी भर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ऐसे आपका जवाब गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप क्या करते हैं, आपने एक दफ़ा एक क्वेश्चन का जवाब ए लगाया है, फिर आपने किसी और बच्चे का देख लिया या आपने देखा कि इसका जवाब बी ए नहीं है, सी है या बी है, आप काट कर पुर कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना। तो एक बार आपने दायरा भर देना है या पुर कर देना है, वही हतमी तस्वर होगा। इसके अलावा आपने कोई और किसी पे कोई निशान नहीं लगाना, किसी दायरे के ऊपर किसी दायरे को आपने भरना नहीं है, किसी दायरे को आपने टिक नहीं लगाना। यानी जो आपने एक बार भर दिया है वही जवाब दुरुस्त होगा। और एक चीज का आपने और ध्यान रखना है कि मार्कर या पेन के साथ आपने दायरे को भरना है। आपने टिक का निशान नहीं लगाना, अंदर क्रॉस नहीं लगाना, ऐसा वैसा आपने कुछ भी नहीं करना। तो हम चलते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल है, इंश्योर्ड के जरिए अदा की गई किस्त को प्रीमियम कहते हैं, बोनस कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं या मार्कअप कहते हैं। तो इंश्योर्ड के जरिए जो किस्त अदा की जाती है उसे प्रीमियम कहते हैं। ए ऑप्शन दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, 1/3% की शक्ल में क्या होगा? 3%, 1%, 33%, 33 सही 1/3%। 1/3 को फीसद की शक्ल में लिखना है, तो फीसद की शक्ल में लिखने के लिए आपने 1/3 को ज़रब दे देनी है 100 के साथ। तो ये बन जाएगा 100 तकसीम 3। 100 को तकसीम कर लेते हैं 3 के ऊपर। 100 तकसीम 3, 3 3 9, 1 बचेगा 0, तो से उतारा 3 3 9, 1 बचेगा। तो ये बन जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा डी, 33 सही 1/3%। ये दुरुस्त ऑप्शन है। तीसरा सवाल है, 75 निस्बत 95 की आसान शक्ल क्या है? इसको मुख्तसर करना है, आसान शक्ल में लिखना है। 15 निस्बत 17 आएगी, 15 निस्बत 19, 19 निस्बत 15 या 17 निस्बत 15। इसको मुख्तसर कर लेते हैं। 75 निस्बत 95, दोनों तरफ 5 तकसीम होगा, 5 को तकसीम किया, इधर 15 आ जाएगा, और 95 5 तकसीम करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो 15 निस्बत 19 इसकी जो आसान शक्ल है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 1 लाख रुपए पर ज़कात की कटौती क्या है? 1 लाख रुपए पर ज़कात की कटौती आपने बतानी है। 2500 होगी, 25,000 होगी, 2,000 होगी या 15,000 होगी। तो यह मालूम कर सकते हैं। आपको पता है कि ज़कात की कटौती की शरह 2.5% होती है। 2.5% को आपने ज़रब देनी है 1 लाख के साथ। तो ये 2.5, 25 इशारे ख़त्म किया 10 आ गया, फीसद ख़त्म किया 2 सिफरें और आ जाएंगी, ज़रब 1 लाख, ये दोनों 0, 3 0 है जहाँ पे, ये 3 0 3 0 से कट जाएंगे। 25 को 100 से ज़रब दें तो 2500 रुपये आ जाएगी। तो 1 लाख रुपए पर जो ज़कात बनेगी वो 2500 रुपये बनेगी। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। पांचवा सवाल है, एक बेटी और पोती की मौजूदगी में बाप की जायदाद में से उनका हिस्सा क्या होगा? बेटी और पोती की मौजूदगी में,
1/2/1/3, 1/2/1/6, 1/2/1/4, 1/2/1/8। तो बेटी और पोती की मौजूदगी में बाप की जायदाद में हिस्सा 1/2 और 1/6 होगा। बी ऑप्शन दुरुस्त है। छठा सवाल है, कीमत फरोख्त मालूम करें अगर कीमत खरीद कीमत फरोख्त से कम हो। कीमत खरीद कीमत फरोख्त से कम है तो कीमत फरोख्त क्या होगी? नफ़ा मनफी कीमत खरीद मनफी नुकसान, कीमत खरीद ज़रब 100 जमा नफ़ा फीसद तकसीम 100 और कीमत खरीद ज़रब नुकसान फीसद बटा 100। तो अगर हमारे पास कीमत खरीद कम हो, कीमत फरोख्त ज़्यादा हो, तो उस केस में नफ़ा होता है। और नफ़ा जो तो कीमत फरोख्त कैसे आएगी? कीमत फरोख्त आएगी नफ़ा फीसद जमा 100 तकसीम 100 ज़रब कीमत खरीद। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सातवां सवाल है, एच बराबर है एन ओवर सिग्मा 1/x कहलाता है। एच हार्मोनिक मीन होता है। एच को हार्मोनिक औसत या हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो ये औसत है, आधा है, हार्मोनिक औसत है, हिसाबी औसत है। तो चूंकि सिग्मा 1/x आ गया, रेसिप्रोकल आ गए हैं, तो ये हार्मोनिक औसत आएगा। सी ऑप्शन दुरुस्त है। आठवां सवाल है, किसी तैयार की गई चीज पर एक खरीदार खरीद के वक्त जो टैक्स अदा करता है उसे कहते हैं टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं, सेल्स टैक्स कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। जब कोई चीज तैयार की जाती है उस पर खरीदार खरीद के वक्त जो टैक्स अदा करता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। डी ऑप्शन दुरुस्त है। नौवां सवाल है, ए की ताकत एन में एन को कहते हैं। एन क्या है? ए की ताकत एन में जजर है, मजदूर है, कुव्वत नुमा है या असास है। तो ए की ताकत एन में एन जो है वो कुव्वत नुमा है, वो ताकत है। ए असास है, जिसके ऊपर ताकत लिखी गई हो वो असास होता है, जो ताकत होती है वो कुव्वत नुमा। तो एन यहाँ पे कुव्वत नुमा है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। 10वां सवाल है, 2 जमा 3 का जजर, अगेन इसके ऊपर जजर है, एक जजर नहीं है। देखिए ना, 2 जमा 3 के जजर, फिर इसके ऊपर जजर आ रहा है, क्योंकि 2 जमा 3 का जजर एक नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है, सही अदद है, जजर है। तो ये देखें, बाहर वाले जजर के अंदर देखें तो हमें रकम नजर आ रही है 2 जमा 3 का जजर। बाहर वाले जजर के अंदर क्या नजर आ रहा है? 2 जमा 3 का जजर। तो ये 2 जमा 3 का जजर एक गैर नातिक अदद है, तो गैर नातिक अदद का जजर नहीं लिया जा सकता, लिहाजा इस वजह से ये जजर नहीं है, क्योंकि 2 जमा 3 का जजर एक गैर नातिक अदद है। 11वां सवाल है, 12, 16, 21, 27 में अगली रकम क्या है? 34, 32, 31, 30। तो देखें जरा, पहली रकम 12 है, 12 में 4 जमा करें 16 आ जाता है। दूसरी रकम 16 है। तीसरी रकम 21 है, 16 में 5 जमा करें तो तीसरी रकम आ रही है। चौथी रकम 27 है, तीसरी रकम में 6 जमा करें तो चौथी रकम आ रही है। अब देख, पहली रकम में 12 जमा किया तो दूसरी रकम 16 आई, दूसरी में 5 जमा किया, तीसरी रकम 21 आई, तीसरी में 6 जमा किया, चौथी रकम 27 आएगी। अब आगे 7 जमा करेंगे तो पांचवी रकम आ जाएगी। तो 27 में 7 जमा किया तो 34 आ जाएगा। ए ऑप्शन दुरुस्त है। 12वां सवाल है, 1 और 8 के दरमियान दरबी वस्त क्या है? दरबी वस्त बताना है। 1 और 8 के दरमियान 2 का जदर, नफी 2 इंटू 2 का जदर, 2 इंटू 2 का जदर, जमा माइनस 2 इंटू 2 का जदर। तो 1 और 8 के दरमियान दरबी वस्त निकालने का जो फार्मूला है, जमा माइनस ए इंटू बी, यानी जो रकमें जिनका दरबी वस्त निकालना उनको आपस में ज़रब देते हैं। 1 ज़रब 8, तो ये बन जाएगा जमा माइनस 8 का जदर। 8 का मुकम्मल जदर नहीं लिया जा सकता, इसको हम लिख सकते हैं जमा माइनस 4 ज़रब 2 का जदर। तो बराबर आ जाएगा जमा माइनस 4 का जदर 2 होता है, अंदर 2 रह जाएगा। ये 4 का जदर 2 बाहर आ गया, अंदर 2 रह जाएगा। तो जमा माइनस 2 इंटू 2 का जदर। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 12वें सवाल का डी ऑप्शन दुरुस्त है। 13वां सवाल है, ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है, बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी कहलाती है। तो जिसमें 3 सेट इन्वॉल्व होते हैं वो खासियत तलाज़म होती है। 2 सेट वाली खासियत मुबादला होती है, 3 वाली खासियत तलाज़म होती है। तो आज पूछा गया है, ये खासियत मुबादला है, खासियत तलाज़म है, डी मार्गन के कवानीन है या सेटों का तकाते है। जो डी मार्गन के कवानीन होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट आ रहा होता है, जहाँ पे कहीं भी आपको कॉम्प्लीमेंट नजर नहीं आ रहा। सेटों का तुकाते भी नहीं है, कहीं आपको तुकाते नजर नहीं आ रहा। तो 3 सेट हैं जो यूनियन के लिहाज से खासियत तलाज़म है। बी ऑप्शन। 14वां सवाल है, अगर आर बराबर है 4 5 5 4 6 5 6 6 4 हो तो रेंज होगी। ये आपको एक रब्त दिया गया है, इसकी आपने रेंज बतानी है। क्या इसकी रेंज 4 5 6 है, 4 है, 5 है या 6 है?
तो कोई अगर आपको रफ्त दिया जाए तो उसके दूसरे अरकान का सेट रेंज कहलाता है। किसी भी रफ्त के अंदर दूसरे अरकान का सेट रेंज कहलाता है। तो यहाँ दूसरे अरकान है 5, 4 और 6। 5, 4 और 6, या इसको तरतीब दे लें तो 4, 5, 6 बनता है। ए ऑप्शन दुरुस्त है, तो इसकी रेंज 4, 5, 6 आएगी। 15वां सवाल है 2x बराबर है y माइनस 6 में y बराबर है 2 रखने से x क्या आएगा? 4 माइनस 4, 2 या माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x बराबर दिया हुआ है y माइनस 6 के, और अगर हम y की जगह हम लिख लेते हैं 2, y की जो कीमत दी हुई है 2 दी हुई है, 2 माइनस 6, तो 2x आएगा, जमा के 2 माइनस के 6 माइनस 4 आएगा। x बराबर आ जाएगा माइनस 4, तो जहाँ दरब हो रहा है इधर आगे तकसीम हो जाएगा। x बराबर आएगा 2, 4 पे 2 बार जाएगा, -2, x -2 आएगा। 15 सवाल का ऑप्शन डी दुरुस्त है, -2।